हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे हम अमलगमेशन ऑफ कंपनी का कि अगर दो कंपनियां लिक्विडेट होकर एक नई कंपनी बनती है तो किस तरीके से उस नई कंपनी के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो किया जाएगा। इसे लास्ट क्लास में भी हमने इसके सिमिलर एग्जांपल कवर किया था, लेकिन लास्ट क्लास में क्या था कि हमने दोनों कंपनी को लिक्विडेट करने की भी जर्नल एंट्री पास की थी और न्यूली फॉर्म्ड कंपनी की भी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। लेकिन आज के क्वेश्चन में सिर्फ हमें जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है उसकी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि क्लिप लिमिटेड और पंच लिमिटेड अमलगमेटेड हैं, एक न्यू कंपनी बन जाती है स्टेपलर लिमिटेड। तो यहाँ पे टेक ओवर किया गया बिजनेस एग्जिस्टिंग कंपनी का और बैलेंस शीट गिवन है दोनों ही लिक्विडेशन वाली कंपनी की, यानी कि क्लिप लिमिटेड और पंच लिमिटेड दोनों की ही बैलेंस शीट गिवन है। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल गिवन है 600 और 400, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया कि जो फिगर है थाउजेंड्स में है, यानी कि 3 जीरो है ना जो इसके पीछे, वो मतलब कि लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे फिगर 1000 का मतलब क्या है कि 600 नहीं है, ये 6 लाख है, क्योंकि 3 जीरो इसके पीछे जो लगाई जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि प्रेफरेंस शेयर से जो 300 से हैं और नेक्स्ट 200 से प्रेफरेंस शेयर हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व है 200 से और 150 से, जनरल रिजर्व 300 से 150 से, प्रॉफिट एंड लॉस 100 और 50 से, सिक्योर्ड लोन 400 से और 200 से, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 300 से और 100 से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन 200 और 50, असेट्स में फिक्स्ड असेट्स 1200 से और 800 से गिवन है, डेप्रिसिएशन 200 से और 150 से, इन्वेस्टमेंट 400 से और 150 से, इन्वेंट्री 300 से और 150 से, ट्रेड रिसीवेबल्स 400 और 200, कैश एंड बैंक 300 और 150। अदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं जो दोनों कंपनी के वो इश्यू किए गए इक्विवेलेंट नंबर में 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ स्टेपलर लिमिटेड एट एन इश्यू प्राइस 125 पर शेयर। यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो 125 के किए गए, जबकि बैलेंस शीट में 100 ईच है तो 125 पे किया गया, तो 25 प्रीमियम पे है जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। स्टेपलर लिमिटेड विल इशू ने 1 इक्विटी शेयर of ₹10 each for every shares of क्लिप लिमिटेड एंड पंच लिमिटेड। हर एक शेयर के बदले उन्हें एक शेयर दे दिया गया है, 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन 5 रुपये प्रीमियम पे इसको इशू किया गया है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर भी क्या किए गए, प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। प्रेफरेंस भी प्रीमियम पे इशू है और इक्विटी भी प्रेफरेंस मतलब कि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टेपलर लिमिटेड, तो हमने पास करने जर्नल एंट्री स्टेपलर कौन सी कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है और अज्यूम करना है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, कि जो अमलगमेशन किया गया वो मर्जर नेचर का है। वैसे भी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अमलगमेशन मर्जर नेचर का क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं किया गया है, दूसरा यहाँ पे बोला नहीं गया कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाएगा न्यूली फॉर्म कंपनी द्वारा। और नेक्स्ट हमें जो परचेज कंसिडरेशन है इसमें भी कैश में मतलब नहीं पे किया गया है। तो यहाँ से वैसे भी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नेचर ऑफ मर्जर ही है, क्योंकि अगर कैश में परचेज कंसिडरेशन दिया जाता, रिवैल्यूएशन किया था असेट्स का, स्टैच्यूटरी रिजर्व की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया था, तो ये मर्जर नहीं, ये परचेज नेचर बन जाता, अमलगमेशन द नेचर परचेज बन जाता। लेकिन यहाँ पे सिंपली किया गया कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो शेयर्स की फॉर्म में दिया गया, तो मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ मर्जर अगर ये ना भी बोलता तो भी हमें पता चल जाना था। तो यहाँ पे नेचर ऑफ मर्जर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी उसकी बैलेंस शीट के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं कि कितना परचेज कंसिडरेशन दिया गया है क्लिप लिमिटेड को और पंच लिमिटेड को, जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है स्टेपलर कंपनी द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर दिए गए वो 125 पर के हिसाब से दिए गए हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर इनके पास प्रेफरेंस शेयर है कितने, तो 12% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के हिसाब से
300 और 200 है। अगर मैं एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करूं 300/100 करूं तो 3 शेयर आ गए हैं 1000 फिगर में, तो मतलब 3000 शेयर किसके आगे, प्रेफरेंस शेयर आ गए हैं क्लिप लिमिटेड के, और 2000 शेयर किसके आ जाएंगे, जो पंच लिमिटेड है। 3000 और 2000 शेयर आ गए हैं, और एक शेयर कितने पे इशू, मतलब परचेज कंसिडरेशन कितने में दिया गया, 125 पर शेयर के हिसाब से दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन को यहाँ पे दो कंपनी क्लिप लिमिटेड और पंच लिमिटेड दोनों का ही कैलकुलेट करेंगे, क्लिप लिमिटेड का भी और पंच लिमिटेड का भी। सबसे पहले इनका हिसाब करते प्रेफरेंस शेयर का कि कितना इन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है जो मिला है परचेज कंसिडरेशन। तो जो हमारे पास क्लिप लिमिटेड है इसके पास 3000 प्रेफरेंस शेयर है, 125 के हिसाब से इससे परचेज कंसिडरेशन के तहत मिला है, तो 3,75,000 हो जाएगा। और 2000 प्रेफरेंस शेयर है पंच लिमिटेड के 125 के हिसाब से, तो 2.5 लाख बन जाएगा इसका। नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर को जो दिया गया परचेज कंसिडरेशन के, तो वो 10 रुपये फेस वैल्यू 5 रुपये प्रीमियम पे दिया गया, तो यानी कि 15 रुपये में दिया गया इसको। तो अब इक्विटी कितने बनते हैं इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया गया कि इक्विटी शेयर हैं जो 10 रुपये के हिसाब से 600 तो बनते हैं क्लिप लिमिटेड के और 400 हैं पंच लिमिटेड के। 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 यहाँ पे बन गए, और 1000 फिगर में है तो 60,000 किसके हो गए हैं, क्लिप लिमिटेड के, और 40,000 किसके हो जाएंगे, पंच लिमिटेड के। तो यहाँ पे बी पार्ट में बनाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना है जो परचेज कंसिडरेशन के तहत मिला है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अब हमने देखा कि 60,000 शेयर तो क्लिप लिमिटेड के हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू 5 रुपये प्रीमियम यानी कि 15 रुपये के हिसाब से बन गया। 60,000 गुना 15 तो 9 लाख रुपये क्लिप लिमिटेड के, और 40,000 शेयर 15 रुपये का एक, तो 6 लाख पंच लिमिटेड के। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा क्लिप लिमिटेड का, 375 प्लस 9 लाख करेंगे 12,75,000, 2.5 लाख प्लस 6 लाख करेंगे 8.5 लाख रुपये जो पंच लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन हो गया। अब हमने परचेज कंसिडरेशन पता कर लिया, अब जर्नल एंट्री पास करते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है स्टेपलर कंपनी की बुक्स के अंदर। तो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जो स्टेपलर कंपनी है स्टेपलर लिमिटेड की बुक्स के अंदर। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की जाती है बिजनेस परचेज करने की, जिसके लिए एंट्री पास करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है। 2 में यहाँ पे दो कंपनियाँ लिक्विडेट हो रही हैं तो दोनों के लिक्विडेटर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ क्लिप लिमिटेड, यहाँ पे लिक्विडेटर का नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर ही कंपनी को लिक्विड करने का काम करता है, इस कारण से यहाँ पे लिक्विडेटर का जो क्रेडिट किया जाता है। 2 लिक्विडेटर ऑफ नेक्स्ट हमारे पास है पंच लिमिटेड। जो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे बनता है इसका 12,75,000, तो 12,75,000 और इसका 8.5 लाख, 8.5 लाख टोटल कितना हो जाएगा ऐड करके 21,25,000 बनेगा, 21,25,000 से। और सेकेंड एंट्री में जितनी भी असेट्स होती हैं और लायबिलिटी होती है वो सभी टेक ओवर की जाती हैं। सबसे पहले हमें असेट्स में फिक्स्ड असेट्स गिवन है 1200 से और 800 से, टोटल 2000 होगी। और ये फिगर किस में दिखाई हुई है, थाउजेंड्स में दिखाई हुई है, यानी कि 3 जीरो इसके पीछे और लग जाएंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 लाख से। फिक्स्ड असेट्स 20 लाख की डेबिट हो जाएंगी क्योंकि असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो दिखाई जाएंगी। इन्वेस्टमेंट में जो 400 और 150 से, 400 और 150 550 हो गया, 1000 में फिगर है तो 5,50,000 हो जाएगा। करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज 300 से और 150 से, 300 प्लस 150 450 हो गया, 1000 में फिगर है 4.5 लाख हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 400 मल्टीपल करते हैं 200 से 600 हो गया, 1000 में फिगर है 6 लाख हो जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस 300
और 150, 450, 1000 में फिगर है तो 4.5 लाख हो जाएगा। इन सभी असेट्स को हमने डेबिट करना है। जो ये डेप्रिसिएशन है इसको हमने क्रेडिट करके दिखाएंगे। असेट्स में एक बार ग्रोस फिगर लेनी है, तो असेट्स को डेबिट करते सेकंड एंट्री के अंदर फिक्स्ड असेट अकाउंट है जो डेबिट किया जाएगा, टोटल दोनों का 20 लाख रुपए। जो इन्वेस्टमेंट है डेबिट करते हैं 5,50,000 से। इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे 4.5 लाख से, और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे 6 लाख से। और जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक डेबिट करेंगे 4.5 लाख से। ये सभी असेट्स डेबिट कर दिया। अब सभी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे क्योंकि असेट साइड हमने ग्रोस असेट लिए, जो डेप्रिसिएशन है इसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। 200 प्लस 150, 350, 1000 में फिगर है तो 3.5 लाख हो जाएगा। इसके अलावा लायबिलिटीज़ में सिक्योर्ड लोन्स गिवन है 400 प्लस 200, 600 हो गया। 1000 में फिगर है तो 6 लाख हो जाएगा। ट्रेड पेबल 300, 100, 400 हो गया। 1000 में फिगर है 4 लाख हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में टैक्स प्रोविज़न 200 प्लस 50, 250 हो गया। 1000 में फिगर है तो 2.5 लाख हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करती है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे पास डेप्रिसिएशन 3.5 लाख बनता है, 3.5 लाख। उसके बाद हमारे पास सिक्योर्ड लोन है, टू सिक्योर्ड लोन जिसका अमाउंट बनता है दोनों का ऐड करके 6 लाख से। सिक्योर्ड लोन के बाद हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स बनते हैं 4 लाख से। ट्रेड पेबल्स के बाद टैक्स प्रोविज़न है, दोनों का ऐड करके 2.5 लाख बनते हैं। और जो बिजनेस परचेज है उसे दिखाया जाएगा बिजनेस परचेज। दोनों परचेज कंसिडरेशन को ऐड करके दिखाएंगे यहाँ पे, जो कि हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर बिजनेस परचेज के सामने दिखाया था 21,25,000 से। अब ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो हम क्या करें, एडजस्टमेंट करें रिजर्व्स की कि कितना वहाँ से हमें मिला है पैसा लिक्विडेशन वाली कंपनी से और कितना परचेज कंसिडरेशन के तहत उन्हें दिया गया। जो डिफरेंस आएगा उसे एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व्स के तहत। तो यहाँ पे जो क्लिप लिमिटेड है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 600 और ये 1000 पे फिगर है, यानी कि 6 लाख इक्विटी और प्रेफरेंस है 3 लाख से। 6 लाख और 3 लाख टोटल 9 लाख तो है क्लिप लिमिटेड के। ऐसे ही जो नेक्स्ट पंच लिमिटेड है 4 लाख और 2 लाख 6 लाख हैं पंच लिमिटेड के। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो क्लिप लिमिटेड है, क्लिप लिमिटेड उसमें इक्विटी 6 लाख से, प्रेफरेंस 3 लाख से, टोटल 9 लाख रुपये हो गए। नेक्स्ट पंच लिमिटेड है, पंच लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से, टोटल 6 लाख हो गई है। 9 और 6 15, टोटल कितना हो गया इसका 15 लाख। 15 लाख रुपये इनसे मिला है। 12,75,000 प्लस 8.5 लाख परचेज कंसिडरेशन दिया गया है। जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया है 12,75,000 क्लिप लिमिटेड को और पंच लिमिटेड को दिया गया है 8.5 लाख। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना दिया गया है क्लिप लिमिटेड द्वारा 21,25,000 से। 21,75,000 दिया है, 15 लाख मिला है, तो ये तो बहुत कम मिला है क्योंकि परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे कर दिया और जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा मिला दोनों ही लिमिटेड से वो 15 लाख मिले, यानी कि कम मिला है। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे हमने देखा 6,25,000 का। 6,25,000 है जो कम रहेगी। अब ये कहाँ से एडजस्ट करेंगे, जो रिजर्व्स है उन रिजर्व से ये कमी पेशी पूरी की जाएगी। रिजर्व्स में सबसे पहला रिजर्व है कैपिटल रिजर्व 200 प्लस 150 350, 1000 में फिगर है 3.5 लाख हो गया। 3.5 लाख कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व के 300 प्लस 150 450, 1000 में फिगर है 4.5 लाख जनरल रिजर्व हो गया।
जो ये 6,25,000 की कमी है सबसे पहले किससे पूरी की जाएगी? कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व है जो दोनों लिमिटेड का मिला के 2 लाख प्लस 1.5 लाख बनता है 3.5 लाख। 3.5 लाख तो ये कैपिटल रिजर्व यूज़ हो गया। अभी भी कितना रह गया कम? 2,75,000 अभी भी कमी रहेगी। नेक्स्ट हमने यूज़ करना है जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व है वो दोनों लिमिटेड का मिला के बनता है 3 लाख प्लस 1.5 लाख। टोटल ये 4.5 लाख बनता है। 4.5 लाख 275 कमी है, 4.5 लाख का जनरल रिजर्व है। तो यहाँ पे 4.5 लाख जब इसमें से माइनस करेंगे तो पूरी जो कमी पेशी पूरी हो जाएगी यहाँ से आसानी से। तो 1.75 बैलेंस बच गए। किस चीज़ का बचा? ये जनरल रिजर्व का ही बैलेंस बचा है। अभी यहाँ पे हमने देखा, दोबारा मैं फिर रिपीट करती हूँ बच्चों, कि 15 लाख मिला है और 21-25 दिया गया, तो 6-25 क्या किया? ज़्यादा दे दिया। तो इसकी कमी कैसे पूरी की? सबसे पहले कैपिटल रिजर्व जो पूरा यूटिलाइज हो चुका है दोनों कंपनियों का, उसके बाद जनरल रिजर्व। लेकिन जनरल रिजर्व में 4.5 लाख पड़े हैं, 2.75 की कमी है, तो आसानी से पूरी होगी 2.75 की कमी। तो 4.5 में से 2.75 तो यूज़ हो चुके हैं, बाकी 1.75 अभी भी जनरल रिजर्व का बैलेंस है जो रह गया। ये बैलेंस हमने जनरल रिजर्व का कहाँ दिखा रहा है? सेकंड एंट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे टू जनरल रिजर्व की जो बैलेंसिंग फिगर आई है 1,75,000 से। इसके अलावा रिजर्व्स में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज़ पड़ा है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। 100 और 50 150 यानी कि 1.5 लाख रुपए से एज इट इज़ पड़ा है, इसका इस्तेमाल है जो किसी भी तरीके से नहीं किया गया, तो एज इट इज़ दिखा देंगे। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 1.5 लाख रुपए एज इट इज़ दिखा दिए। तो हमने असेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर की गया, जो रिजर्व्स है वो भी सारे हमने यहाँ पे दिखा दिए। नेक्स्ट एंट्री आती है परचेज कंसिडरेशन पे करने की। सबसे पहले हम लिक्विडेटर जो क्लिप लिमिटेड का उसका हिसाब करते हैं। लिक्विडेटर ऑफ क्लिप लिमिटेड को डेबिट करें, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में से क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। जो इन्हें परचेज कंसिडरेशन दिया गया टोटल 12,75,000 का दिया गया है। 12,75,000 में से कुछ प्रेफरेंस है, कुछ इक्विटी शेयर है और प्लस प्रीमियम पे भी दिया गया इन्हें। जो परचेज कंसिडरेशन में दिया गया है जो फर्स्ट कंपनी क्लिप लिमिटेड, उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए गए हैं इक्विवेलेंट नंबर, यानी कि जितने नंबर है वो सेम रहेंगे। 15% की रेट रहेगी शेयर्स की और 125 के हिसाब से दिया गया है। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने हैं इसके। तो 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक है, 300 है। 300 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 3 प्रेफरेंस शेयर आ गए और 1000 में भी फिगर है, तो 3000 प्रेफरेंस शेयर आ गए हैं। फेस वैल्यू कितनी? 100, जबकि ये परचेज कंसिडरेशन कितने के हिसाब से दे चुका है? 125 के हिसाब से, तो 25 रुपये क्या इसमें प्रीमियम है। तो यहाँ पे जो इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए हैं उसकी रेट है 15%। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है इन्हें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसमें 3000 शेयर हैं, 3000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो 3 लाख रुपये क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसे यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा देना है। कितना प्रीमियम है इसके अंदर? कहता है 100 वाले को 125 के हिसाब से दे दे, तो 25 रुपये क्या प्रीमियम है इसमें। तो 3000 प्रेफरेंस शेयर है, 25 रुपये प्रीमियम, तो 75,000 हो गया प्रीमियम का। नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर दिए गए हैं वो यहाँ पे बताया कि एक इक्विटी शेयर दिया गया है 10 रुपये ईच और 5 रुपये प्रीमियम के हिसाब से है। तो जब हम इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करते तो यहाँ पे इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से 600 गिवन है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ शेयर्स कितने हैं तो 600 बटा 10 करेंगे 60 आ जाएगा, 1000 में फिगर है तो 60,000 शेयर आ गए हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू और 5 रुपये इनका प्रीमियम है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो इन्हें मिला है 60,000 शेयर हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये, तो 6 लाख हो गए टोटल। 60,000 शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू तो 6 लाख हो गया।
अब इसका 5 रुपये प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखा देंगे सभी, प्लस कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दो बार अलग अलग से नहीं ओपन किया जाएगा, एक ही बार ओपन करेंगे और इसमें दोनों अमाउंट को ऐड करके दिखा देंगे, प्रेफरेंस के प्रीमियम को भी और इक्विटी के प्रीमियम को भी। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स है और 5 रुपये प्रीमियम है, तो 3 लाख प्रीमियम इसका हो गया। 75,000 प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स का, 3 लाख इक्विटी शेयर का, तो 3,75,000 टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 3,75,000 है जो दिखा देंगे। ये तो लिक्विडेटर क्लिप लिमिटेड का हिसाब क्लियर हो गया। ऐसे लिक्विडेटर ऑफ पंच लिमिटेड का हिसाब है जो क्लियर करते हैं। तो लिक्विडेटर ऑफ पंच लिमिटेड को डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ पंच लिमिटेड को डेबिट करते हैं कि इन्हें जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया वो टोटल 8.5 लाख रुपये दिया गया। 8.5 लाख रुपये से इन्हें भी प्रेफरेंस और इक्विटी दिए गए हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको मतलब कि किया है हिसाब, वैसे सेम इसका करेंगे। इसे 15% प्रेफरेंस शेयर दिए गए, तो इसको भी 15% प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं। तो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिखाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी गई इसे, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करके चलेंगे। अब जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस है वो देखते हैं बैलेंस शीट में कितने गिवन है पंच लिमिटेड के। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो दे रखी है 200 से 100 रुपये इसकी ईच वैल्यू है, तो 200/100 करेंगे 2 आ जाएगा। 2 शेयर 1000 में फिगर है, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर हो गए हैं। और इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 400/10 करेंगे 40, 1000 में फिगर है 40,000 इक्विटी शेयर आ गए हैं। तो 2000 प्रेफरेंस शेयर और 40,000 इक्विटी शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 2000 और जो इनका फेस वैल्यू सेम रहेगा ये 100 रुपये के ईच के हिसाब से। तो अमाउंट बनते इसका 2 लाख रुपये से। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं वो है 40,000, फेस वैल्यू सेम रहेगा 10 रुपये के हिसाब से, तो ये 4 लाख हो जाएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों का ही दिखाएंगे। 2000 जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपये, 25 रुपये इसके अंदर प्रीमियम है, तो 125 के हिसाब से दिया गया था, प्लस इसमें इक्विटी 40,000 शेयर हैं और इसके अंदर जो प्रीमियम है वो है 5 रुपये, क्योंकि 10 वाले शेयर को 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिया गया। 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है और 2 लाख रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2,50,000 टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जर्नल एंट्री बनते थे स्टेपलर लिमिटेड की कंपनी की बुक्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं 1। नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे फर्स्ट, जिसमें शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाएंगे। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर देखते हैं कि इक्विटी शेयर है कितने। 600/10 करेंगे 60, 400/10 करेंगे 40, 60 + 40 दोनों के मिलाकर के 100 हो गए हैं, 1000 में फिगर है, तो हमारे पास 1 लाख शेयर हो गए। 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 लाख शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू, तो टोटल हो गया 10 लाख। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों कंपनी के ऐड करके दिखाएंगे। जो प्रेफरेंस शेयर है 300, 100 से डिवाइड करेंगे 3, 200, 100 से डिवाइड करेंगे 2, 3 और 2 5, 1000 में फिगर है, 5000 हो गया, 100 रुपये का ईच है। तो 5000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपये का ईच, तो टोटल 5 लाख हो गया। 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो टोटल 15 लाख रुपये जो शेयर कैपिटल हो गई। तो शेयर कैपिटल में हमने टोटल 15 लाख है जो दिखा दिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए भी हम नोट्स टू अकाउंट में सेकंड नोट बनाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया गया 375 से, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया गया 250 से। 375 + 250 करेंगे तो टोटल 6,25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। और यहाँ पे जनरल रिजर्व की 1,75,000 हो गए
और जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका 1.5 लाख हो गया। ये तीनों रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 6,25,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,75,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर थी। प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख से, तो इन तीनों का टोटल 9,50,000 बनता है। तो 9,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के 9.5 लाख बन गए। दोनों को ऐड करेंगे 24.5 लाख, 24 लाख यानी 50,000 से। नेक्स्ट आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को है जो दिखाया जाएगा। तो इसमें सिक्योर्ड लोन आएंगे। सिक्योर्ड लोन दिखा रखे हैं 400 से और 200 से, टोटल 600। 1000 में फिगर तो टोटल 6 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 लाख है जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर सिक्योर्ड लोन को दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास गिवन है, एक तो ट्रेड पेबल गिवन है 300 + 100 400 और 1000 में है तो 4 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न टैक्स प्रोविज़न जिसमें 200 + 50 250, 1000 में फिगर तो 2.5 लाख। तो ट्रेड पेबल दोनों के मिलाकर के 4 लाख बनते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दोनों लिमिटेड का मिला के बनता है 2.5 लाख से, टोटल 6.5 लाख। इसके अलावा लायबिलिटी में कोई भी और ट्रांजेक्शन नहीं है। कंप्लीट करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। टोटल बनता है 37 लाख से। ये तो थी हमारी इक्विटी लायबिलिटी साइड। अब आती है असेट साइड। सेकंड हमारे पास आती है असेट साइड। असेट्स में नॉन करंट असेट लेते हैं। नॉन करंट असेट्स में भी फिक्स्ड असेट आते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड असेट के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे 5। फिक्स्ड असेट है 1200 + 800 2000, 1000 में फिगर तो टोटल 20 लाख हो गया। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 200 + 150 350, 1000 में फिगर तो 3.5 लाख डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स हैं 20 लाख की, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 3.5 लाख का, तो हमारे पास 16.5 लाख है जो बैलेंस आता है। तो यहाँ पे 16,50,000 फिक्स्ड असेट्स होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट में 400 और 150, 400 और 150 तो हमारे पास 5.5 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट के 5.5 लाख, 5.5 लाख और 16.5 लाख ऐड करेंगे तो 22 लाख बनेगा टोटल। नॉन करंट असेट्स के बाद नेक्स्ट आते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स दिखाएंगे। करंट असेट्स में इन्वेंट्री 3 लाख और 1.5 लाख 4.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख + 2 लाख 6 लाख। कैश एंड बैंक 3 लाख + 1.5 लाख 4.5 लाख से। तो यहाँ करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री दोनों को ऐड करके 4.5 लाख से, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल दोनों ऐड करके 6 लाख से, कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों ऐड करके 4.5 लाख से। इनका टोटल बनता है 15 लाख और असेट का कंप्लीट टोटल बनता है 37 लाख से। असेट्स का 37 लाख और लायबिलिटी का भी 37 लाख। तो इस तरीके से बैलेंस शीट टैली हो जाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।